हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीरू सेठी मैथ्स हब। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑफ माय कमिंग वीडियोस। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी। आज हम पढ़ेंगे आर्गेंट प्लेन, मॉडुलस, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन क्या होता है? ठीक है, एक्स वाई प्लेन तो आप लोगों को पता ही है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। तो कोई भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स हो, सपोज वी हैव 2 3, ठीक है, कोई भी ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स है, हम इस ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अ एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इफ दिस इज 1 2 एंड 1 2 3, ठीक है, और पॉइंट इज 2 3, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट x2 y3, so this point is 2 3, क्लियर? ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दिया हो हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इन द सिमिलर वे अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो z इज इक्वल टू से 3 + 5 आयोटा, ठीक है, हम यहाँ से भी एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर किन किन दो चीज़ों का बनाएंगे, रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर कौन सा आ गया, रियल पार्ट कौन सा है 3, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 5, तो हमारे पास ये एक ऑर्डर पेयर बन गया 3 5। ठीक, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जो ऑर्डर पेयर बना है 3 5, इसको हम जिस प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन। ठीक है, अब आपका आर्गेंट प्लेन भी कुछ इसी तरह से है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन इसमें एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस। ठीक, और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, दैट मीन्स जो भी रियल पार्ट ऑफ z होगा वो हम कहां पर लेंगे, रियल एक्सिस पे, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा वो कहां पर लेंगे, y एक्सिस पे। अब जैसे आपके पास 3 5 है तो हमें ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है इस प्लेन पे, तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट 3 है तो रियल एक्सिस पे देखेंगे 3, और इमेजिनरी पार्ट है 5 तो हम इमेजिनरी एक्सिस पे देखेंगे 5। तो ये पॉइंट कहां पर आएगा, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। तो ये आपका जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा, 3 + 5 आयोटा। ठीक है, अब अगर आपके पास ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, आपको कोई पूछे कि ये कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर से बना हुआ ऑर्डर पेयर है, तो आप बोलेंगे 3 + 5 आयोटा से बना हुआ। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, 3 + 5 आयोटा। समझ में आ गया? इन द सिमिलर वे अगर z इज इक्वल टू -2 + 3 आयोटा है, ठीक है, अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है आर्गेंट प्लेन पे, तो वो कैसे करेंगे, पहले तो रियल पार्ट कौन सा है -2, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 3, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया -2 3। अब इसको रिप्रेजेंट करना है इस प्लेन पे, तो आप कैसे करेंगे, दिस इज -1 -2। अब आपका ये रियल एक्सिस है, रियल पार्ट है -2, तो ये -2 हो गया, एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 3, तो ये आपका पास क्या आ गया 3। ठीक है, तो आपका पॉइंट कौन सा बन गया, ये वाला, ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास, -2 3। समझ में आ गया? अब इस ऑर्डर्ड पेयर से एसोसिएटेड कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर ना दिया हो, आपके पास सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर हो, तो आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे -2 3 से एसोसिएटेड कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे -2 + 3 आयोटा। ठीक है, सिंस दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट के साथ आप आयोटा लगाएंगे। क्लियर? तो ये बात होगी आपकी आर्गेंट प्लेन की। ठीक है, अब आपका जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़ा था उसको हम आर्गेंट प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। अब अगर z इज इक्वल टू a + आयोटा b आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आर्गेंट प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप एक ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे जिसमें रियल पार्ट लिखेंगे a एंड इमेजिनरी पार्ट इज b। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, अब रियल पार्ट कितना चलना है, कितना लेना है, रियल पार्ट कितना लेना है a। ठीक है, तो रियल एक्सिस पे हम कितना लेंगे a। ठीक, सपोज हमारा ये डिस्टेंस कितना ले लिया हमने a। ठीक है,
और इमेजिनरी एक्सिस पे कितना डिस्टेंस लेना है, b। सपोज हमारा ये वाला डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज b, ठीक है। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है इसको आर्गेंट प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज a एंड b, लेट दिस पॉइंट बी p हमने ले लिया, दैट इज ab, एंड दिस लेट द ओरिजिन बी o, ठीक है, हमने ओरिजिन ले लिया o। ज्वाइन करेंगे o और p को, ठीक है, और p को भी ज्वाइन करेंगे। अब आप देखिए ये वाला डिस्टेंस a है एंड नाउ दिस डिस्टेंस इज b, ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, सो बोथ आर सेम b, ठीक है। अब देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, लेट दिस बी a बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज OP, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज B का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, प्लस A का स्क्वायर, ठीक है, बेस हमने कितनी ली है A, सो दिस इंप्लाइज OP कितना आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस था OP, ये आपके पास कितना आ गया, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको याद होगा हमने कॉन्जुगेट, अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाना था, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, हमने पढ़ा था ना। देखिए ये देखिए हमने मॉडुलस पढ़ा था, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका मॉडुलस कितना आ जाता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन अभी हमने देखा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ z के। तो मॉडुलस ऑफ z किसके बराबर हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो दैट मीन्स आर्गेंट प्लेन पे अगर आपको मॉडुलस देखना है तो मॉडुलस कौन सा होगा, OP, दिस डिस्टेंस OP इज मॉडुलस ऑफ z, समझ में आ गया। सो मॉडुलस की हमारे पास एक नई डेफिनेशन आ गई, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट PAB, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट PAB, ये दिया हुआ पॉइंट, टू द ओरिजिन, और ओरिजिन क्या है ये, तो डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट PAB एंड द ओरिजिन, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ में आ गया। चलिए अभी करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। लेट कर लेंगे पॉइंट P रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर था तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने एक पॉइंट बनाया, दैट पॉइंट इज AB, जिसको हमने नाम दे दिया P, तो उसको हमने x आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे है लेट द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP बी ऑफ लेंथ R। अब ये जो लेंथ OP है, O इज द ओरिजिन और P इज द पॉइंट AB, ठीक है। अब ये जो लेंथ OP है इसको हमने नाम दे दिया R, ठीक है, यही लिखा हमने, लेट द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP बी ऑफ लेंथ R, और हमने क्या लिया, थीटा बी द एंगल विच OP मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और हमने एक एंगल ले लिया क्या, थीटा, जो कौन बना रहा है, लाइन सेगमेंट OP बना रही है, किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, ये एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b था, आपने इसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखा, AB, ठीक है। अब देखिए अगर ये डिस्टेंस आपका a होगा, ठीक है, चलिए यहाँ से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये पॉइंट AB आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला, अगर आपका ये वाला डिस्टेंस a होगा, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, b होगा, तभी आपको ये पॉइंट AB मिला, ठीक है ना। दिस डिस्टेंस इज A एंड दिस डिस्टेंस इज B, तो आपको ये पॉइंट मिल गया AB। नाउ आपके पास ये लेंथ है A और दूसरी लेंथ है आपके पास B, ठीक।
अब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, आपको इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स a और b यूज नहीं करना अब आपने क्या लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, r और थीटा की फॉर्म में, ठीक है। दैट मीन्स हमें a और b की वैल्यू किस में निकालनी पड़ेगी, r और थीटा में निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम ये वैल्यूज निकालते हैं। अगर ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें पता है कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस क्या है आपके पास, बेस इज a, ठीक, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, r, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज a कितना निकल जाएगा, हम इसको क्रॉस कर लेंगे इधर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r cos थीटा इक्वल्स टू a, ठीक है। एक ये हमारे पास a की वैल्यू निकल गई, r cos थीटा, और हमें ये भी पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज साइन थीटा किसके बराबर आ गया आपके पास, परपेंडिकुलर क्या है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर इज b, और हाइपोटेन्यूज हमने क्या लिया हुआ है, r। सो दिस इंप्लाइज क्रॉस कर लेंगे, r साइन थीटा किसके बराबर आ गया, b के। सो दैट मीन्स b भी आपने निकाल लिया, b की वैल्यू भी निकल गई r साइन थीटा, a की वैल्यू निकल गई r cos थीटा। नाउ आपके पास क्या दिया हुआ था, लेट दिस बी फर्स्ट एंड लेट दिस बी सेकेंड। z इज इक्वल टू आपके पास था a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज लिखेंगे, z इज इक्वल टू a क्या है आपके पास, r cos थीटा, a आपने लिख लिया r cos थीटा, प्लस आयोटा b लिखना है, b क्या है, r साइन थीटा, b इज r साइन थीटा। तो आपने क्या यूज किया, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब देखिए दिस इंप्लाइज z किसके बराबर हो गया, अगर आप r कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये क्या बन गया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, r बाहर ले लिया आपने। अब देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ था आपको z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये वाली फॉर्म जो है ये इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझ में आ गया, जब भी आपको इस तरीके की स्टैंडर्ड फॉर्म दी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आपको बोला, आपका क्वेश्चन होगा रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपको पोलर फॉर्म लिखना होगा तो आपको r निकालना होगा और आपको क्या निकालना होगा, थीटा निकालना होगा, ठीक है। दो चीजें चाहिए होंगी पोलर फॉर्म में लिखने के लिए, एक r और दूसरा थीटा। अब आप यहाँ से देखिए r, तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ये वाला डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ z के। अभी पढ़ा ना हमने, ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है OP, दिस लेंथ इज मॉडुलस ऑफ z, तो दैट मीन्स r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, ठीक है। r तो निकल गया, अब आपने निकालना है थीटा। तो ये थीटा है क्या, इसके लिए एक अलग टर्म हम लोग यूज करते हैं, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z। चाहे आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलो या एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलो, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, एन एंगल विच OP मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। जो भी एंगल OP बनाएगा किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक। इसको हम लिखते कैसे हैं, AMPZ लिखो, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ z, या ARGZ लिखो, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक। तो दैट मीन्स कि जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना होगा, एक तो आपको r निकालना है, दैट मीन्स मॉडुलस निकालना है, दूसरा आपको क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालना है, क्लियर। तो आज हमने आर्गेंट प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एम्पलीट्यूड ऑफ z के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z भी उसको बोलते हैं, वो कैसे निकालना है, उसके स्टेप्स क्या हैं, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।